में मोदी ब्रांड का जलवा आज भी बरकरार है। बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं की मेहनत रंग लाई, लेकिन जनता को भरोसा पीएम मोदी की गारंटी पर है। जनता कह रही है कि मोदी का जलवा बरकरार है, क्योंकि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। रिपोर्ट देखिए। यमुना मैया की, भारत माता की, दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है, दिल्ली में एक बार फिर से साबित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से गारंटी की बात कही तो मतदाताओं ने कमल के बटन को जमकर दबाया, और ऐसा दबाया कि बीजेपी का 27 साल का वनवास तो खत्म हुआ ही, आम आदमी पार्टी को भी जमीन पर लाकर पटक दिया। बीजेपी के फेवर में वोट करने वाले मतदाताओं की ऐसी सुनामी आई कि क्या पूर्वांचल, क्या झुग्गी वाले, सब बीजेपी के खाते में चले गए और बरकरार रहा मोदी का जलवा। ये मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब यहां बनने वाली भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। मोदी के सर पर जीत का सेहरा बांध दिल्ली वालों ने केजरीवाल को सच का सामना कराया और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े सुरमाओं को अपनी वोट की ताकत दिखाई। उन्होंने बता दिया कि ना ही झूठे दावों वादों पर चलने वाली सरकार हमें अब चाहिए और ना ही जातिवादी और बांटने की राजनीति करने वाले चाहिए। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है, दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। दिल्ली में चुनाव परिणामों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आज की तारीख में पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक अगर कोई एक इंसान है जो जनता के दिलों पर राज करता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जहां कमल न खिला। मैं जहां भी गया मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। बीजेपी के लिए दिल्ली वो किला था जो 27 साल से वो भेद नहीं पा रही थी और विरोधी दिल्ली का नाम लेकर ही बीजेपी को ललकार रहे थे। लेकिन बीजेपी के नेता ही अब नारा लगा रहे हैं, दिल्ली तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। विकास, भरोसा, हिंदुत्व और सबका साथ मोदी की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसकी गारंटी वो जनता को देते हैं और इन्हीं के दम पर देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी का जलवा है। अगर चुनावी गणित की बात करें तो मोदी के बलबूते पूरे देश में बीजेपी का विस्तार होता जा रहा है। बीजेपी में मोदी युग आने के बाद पार्टी लगातार नए राज्यों में भी अपनी पकड़ बनाती जा रही है। हरियाणा में हैट्रिक लगाई, मध्य प्रदेश में 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी को बेअसर कर दिया, राजस्थान में टफ फाइट की अटकलों को खारिज कर दिया, तेलंगाना विधानसभा में तीसरी बड़ी शक्ति बीजेपी बनी, महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे एंड टीम का सुपड़ा साफ कर दिया। अब दिल्ली में बम्पर जीत के बाद मोदी ने फिर गारंटी दी है और कहा है जिसने दिल्ली को लूटा उसे लौटाना पड़ेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं,
पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। दिल्ली में मोदी का जलवा दिखा। बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ विपक्ष का बिखरा हुआ गठबंधन। एक तरफ करप्शन पर प्रहार है तो दूसरी तरफ जमानत पर रिहा हुए नेता। एक तरफ मोदी की रणनीति है तो दूसरी तरफ विपक्ष के अपशब्दों आरोपों के हमले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जहां प्रचंड जीत दिल्ली में मिली है, एक प्रचंड जीत जो है वो मिल्कीपुर विधानसभा में भी हुए उपचुनाव को लेकर बीजेपी को मिली, जहां पर एक बड़ी जीत हासिल की बीजेपी ने। जो बीजेपी के उम्मीदवार को 61,000 वोटों के साथ ये जीत मिली है और जश्न बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। तो कहा अब ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने बदला ले लिया है अयोध्या में हुई लोकसभा चुनाव में हार का। विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। अखिलेश यादव को 4 जून की अयोध्या जीत का जवाब योगी ने 8 फरवरी को मिल्कीपुर से दे दिया। मिल्कीपुर में हार के बाद समाजवादी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। मिल्कीपुर से योगी ने 27 के लिए अपने लिए न सिर्फ एक नया रास्ता खोला बल्कि अयोध्या हार का बदला भी ले लिया। अब सपा अध्यक्ष अयोध्या का नाम नहीं लेंगे। अब से अखिलेश यादव अयोध्या के नाम पर तंज नहीं मारेंगे। अब से सपा अध्यक्ष अयोध्या के सांसद को हाईलाइट नहीं करेंगे, बल्कि आज से अखिलेश यादव अयोध्या के सवाल से बचते नजर आएंगे। बीजेपी से मिली करारी हार के चलते बचते बचते फिरेंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। 61,710 वोट। मिल्कीपुर के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी को नहीं मिली। मिल्कीपुर के इतिहास में समाजवादी पार्टी ऐसे कभी नहीं हारी। मिल्कीपुर के इतिहास में 8 फरवरी का दिन बीजेपी समर्थकों के लिए त्योहार का दिन साबित हुआ, जहां होली और दिवाली दोनों रंग देखने को मिले। मिल्कीपुर में बीजेपी के चंद्रभान पासवान जीत गए। उन्हें जनता ने 1,46,397 वोट दिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद हार गए, जिनके समर्थन में सिर्फ 84,687 वोट पड़े। वोट का अंतर 61,710 का रहा। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। लेकिन इतना ही कहूँगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। नहीं, समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। मिल्कीपुर में मुकाबला सिर्फ जीत हार या एक विधानसभा सीट के लिए नहीं था, बल्कि ये मुकाबला सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच था। और इसीलिए दोनों ने ही मिल्कीपुर की मिल्कियत अपने नाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जमकर प्रचार अभियान चलाया। सपा ने घड़ियाली आंसू तक बहाए, इसी का जनाजा निकाला, बीजेपी पर अत्याचार का आरोप लगाया। लेकिन इन सभी के बावजूद बाबा के बुलडोजर के आगे साइकिल टिक नहीं पाई।